हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, आप अगर बीबीए में हो, बीबीएम में हो, बीकॉम कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी बुक में आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलना ही है, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। ठीक है, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बताने से पहले मैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को बता दूं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम वक्त में चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर लेना। यानी कि जो बात आप 1 घंटे में कहने वाले थे उसको आपने कम वर्ड्स और कम सेंटेंसेस में 15 से 10 मिनट्स में कवर कर लिया। तो इफ़ेक्टिव का मतलब ही होता है कम वक्त में चीज़ों को आप प्रॉपरली अगर हैंडल कर लेते हो, कम वर्ड्स, कम सेंटेंस या कम एफर्ट्स लगा के, तो वो होता है इफ़ेक्टिव वे में अगर आप वर्क कर रहे हो, इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेशन कर रहे हो। इसका मतलब है कम वक्त में आप ज़्यादा काम अपना शॉर्टली निपटा रहे हो। ठीक है, तो 7 प्रिंसिपल्स इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के हैं। फर्स्ट, क्लियरिटी। सबसे पहली बात है कि आप किसी भी मैसेज को कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो आप, तो वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक पे कर रहे हो। ये नहीं है कि आप अनक्लियर हो, अभी किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, 5 मिनट के बाद किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो नहीं, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होगी। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपके टॉपिक की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए और किस चीज़ पर आपको बात करनी है वो आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपका कॉन्सिसनेस। मैसेज जो है वो शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इफेक्टिव का मतलब ही होता है कम वक्त में ज़्यादा समय करना। यानी कि मैसेज अगर आप कर रहे हो, अगर आप कहानी लिख रहे हो, अगर उसमें बेतुकी बातें लिख रहे हो जो जिसका ना कोई पॉइंट है, ना अननेसेसरी की बात अगर आप लिख रहे हो विदाउट पॉइंट, तो आपको किस चीज़ पे कम्युनिकेट करना वो आपने दिया ही नहीं है। तो ये टॉपिक भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं काउंट होगी। आप कॉन्सियसनेस में रह के मैसेज करो, यानी कि शॉर्ट मैसेज करो और टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आप मैसेज करो चीज़ों में। ठीक है, कॉन्सिटनेस, ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड टॉपिक्स आर मेंशन इन। ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टॉपिक्स होने चाहिए। यानी कि आप, जैसा कि मैंने ये कहा, कॉन्सिस्टनेस और कॉन्सिटनेस दोनों थोड़ी सी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, थोड़ा सा अंतर है। टॉपिक्स अगर आप इधर उधर के अगर लेकर के बैठोगे और वो ऑडियंस के लायक नहीं है टॉपिक, यानी कि आप ऑडियंस से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो इफेक्टिव वे में, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइज ही कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो ऑडियंस के चीज़ों से ही दूर चली जा रही है। वो आपने अपने कोई टॉपिक को लेकर कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर चली जा रही है, तो वो भी नहीं काउंट होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ओके, थर्ड है कंप्लीटनेस। फोर्थ है कंप्लीटनेस। आप जो मैसेज कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि आप आधा अधूरा मैसेज कर रहे हो, या तो आप शुरू में कुछ बोलना छोड़ दिए, या तो आप लास्ट में कुछ बोलना छोड़ दिए, या बीच में आपने कुछ छोड़ दिया, या फिर आधा अधूरा मैसेज लिख के छोड़ दिया, तो ये भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, आप अपने मैसेज को शुरू से लेके लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट करेक्ट वे में कंप्लीट करोगे। ठीक है, फिफ्थ इज करेक्टनेस। देखिए, करेक्ट मेरे मुंह से निकला, करेक्टनेस आ भी गया। फिफ्थ पॉइंट करेक्टनेस है। आपकी मैसेज राइट होनी चाहिए, उसमें किसी तरीके की आपत्तिजनक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो जायज़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। और किसी भी तरीके की रॉन्ग अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हो मैसेज में, आपत्तिजनक चीज़ें यूज़ कर रहे हो, और अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप कोई झूठा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, तो वो भी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होगा। इसके लिए आप पे कार्रवाई भी हो सकती है, ये अलग ही केस हो जाएगी। ओके, कंसिडरेशन। मैसेज मस्ट बी रिलेटेड टू ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कंसिस्टेंस में भी ये चीज़ आती है, कंसिस्टेंस में भी ये चीज़ आती है, कंसिस्टेंस में भी ये चीज़ को काउंट करते हैं हम, और कंसिडरेशन में भी इस चीज़ को काउंट करते हैं। तीनों चीज़ें एक दूसरे से थोड़ा रिलेटेबल हैं, लेकिन आपको अलग अलग ही लिखना है क्योंकि 7 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अलग अलग। तो मैसेज जो है वो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ, ऑडियंस के थॉट से, अब ऑडियंस कुछ और सुनना चाहती है, ऑडियंस का डिमांड कुछ और है, ऑडियंस कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, सॉरी, और आप कुछ और बोले जा रहे हो। ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस कुछ और आप कुछ और बोले जा रहे हो। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी कोई भी कम्युनिकेशन मैच ही नहीं कर रही है, तो वो भी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, कॉन्टेसी का मतलब होता है मैसेज मस्ट शुड बी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टिव मैनर। अब आप मैसेज कर रहे हो, घिसा पीटा कैसे भी मैसेज कर दे रहे हो, मान लो आपने सारे प्रोसेस को फॉलो किया, आपकी मैसेज क्लियर भी है, आपकी मैसेज शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट भी है, आपकी मैसेज मान लो कंप्लीट भी है, आपकी मैसेज मान लो करेक्ट भी है, मान लो मैसेज आपकी कंसिडरेशन को भी टच करती है, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू की है, लेकिन अगर उसमें आपने एंगर वे में उसी चीज़ को बोला है, आपने सब कुछ सच बोला है लेकिन एंग्री वे में बोला है,
या फिर गाली गलौज का यूज़ किया है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर दी हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो मैसेज आपकी मस्ट बी इन अ फ्रेंडली मैनर होना चाहिए, फ्रेंडली मैनर में होना चाहिए, यानी कि सरल और अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्टफुल मैनर में होना चाहिए। मैसेज आप सब कुछ तो सही लिख रहे हो, लेकिन उसको लिखने का तरीका अगर गलत है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट से नहीं लिख रहे हो, घिसा पिटा कैसे भी लिख के भेज दे रहे हो, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में काउंट नहीं होगा। तो कॉन्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि मैसेज जो फ्रेंडली और रिस्पेक्टेड वे में होना चाहिए। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ईजी हैं और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी ये चीज़ें देखते हैं जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, और इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में वर्ड्स, मैं फिर से बोलूँ, वर्ड्स कम होते हैं, सेंटेंस कम होते हैं, बातें पॉइंट टू पॉइंट होती हैं इसमें, और कंप्लीट होती हैं। और बात यानी कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट होती हैं, उसमें भी कंप्लीट होती हैं। और इफ़ेक्टिव आप नॉर्मल कम्युनिकेशन अगर किसी से कर रहे हो तो बाई चांस आप बहुत लेंदी जा सकते हो, कभी इधर की बातें कभी उधर की बातें, विदाउट आउट ऑफ द टॉपिक बहुत सारी बातें कर सकते हो। लेकिन जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें आप बहुत सारी बातें, कहानी, कथा, ये सब नहीं कर सकते। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आपको जो मेन टॉपिक्स हैं उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यही फ़र्क है कि नॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो लंबी हो सकती है, उसमें इधर उधर की बातें हो सकती हैं, आप किसी भी तरीके का लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं जो कि 7 मैंने बता रखे हैं कैसे कैसे होने चाहिए। वो कंप्लीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, कॉन्सिस्टनेस होनी चाहिए, उसमें कॉन्सिस्टेंस होनी चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कॉन्टेसी होनी चाहिए। इन सातों को मैंने बता दिया है। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा टॉपिक। इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। और आप में से जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और किसी को कोई टॉपिक पढ़ना हो, अगर मुझसे पढ़ना चाहो, मेरी पढ़ाया हो, अगर आपको अच्छा लगता हो, तो आप टॉपिक्स लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में कि किसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अगर वीडियो बना सकूँ तो ज़रूर बनाऊँगी। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, कभी इकोनॉमिक्स, कभी मार्केटिंग, कभी बिजनेस, कभी एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लोगों को हर सब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी। सो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर। थैंक यू सो मच।